इधर सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम के विरोध में एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। पार्टी की ओर से 27 जून को प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन करके केंद्र की मोदी सरकार का पुतला जलाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर देश का युवा आक्रोशित है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में मोदी सरकार आई थी और अब अपने वादे से वो मुकर रही है। केंद्र सरकार के विभागों में तकरीबन 25 लाख पद खाली हैं, लेकिन मोदी सरकार उनको भरने के बजाय सेना की भर्ती में ही युवाओं को संविदा पर ले रही है, जिसके विरोध में देश भर में युवा उद्वेलित हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि इसी के विरोध में 27 जून को सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है, लेकिन हम किसी भी प्रकार के हिंसक आंदोलन के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को शांतिपूर्ण तरीके से और कानून के दायरे में रहकर विरोध जाहिर करना चाहिए। कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में 400 ब्लॉक्स और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के नाम फाइनल करके सूची केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण को भेज दी गई है। संभवतः 30 जून तक केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की ओर से ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। पथ स्कीम का विरोध लगातार जारी है। ये आपको ये भी बता दें कि सेना की तरफ से ये 2 टूक कह दिया गया था कि इस योजना को रोल बैक नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये विरोध जाहिर है। विधायक साथी और विधायकों के अलावा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनमें तमाम 200 विधानसभा में एक ऑब्जर्वर लगाएगी और वो समन्वय स्थापित करके युवाओं के साथ उनकी ताकत बन करके, उनकी आवाज बन करके, उनकी न्याय के लिए हम लोग वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। जो मांग है वो देश के प्रधानमंत्री तक और देश के गृह मंत्री तक जाए, इस बात का हम पूरा प्रयास करेंगे। और 27 तारीख को विशाल प्रदर्शन पूरे प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक जगह हम लोग करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार ने ये बहुत ही गलत निर्णय किया है। जिन युवाओं ने बहुत ही आशा और विश्वास के साथ में 2 बार एनडीए सरकार बनाने का काम किया और भारी बहुमत दिया केंद्र की मोदी सरकार बनाने में, उन युवाओं को आज छला जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी उमेश जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उमेश, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से युवाओं के समर्थन में उतर रही है और 200 विधानसभा सीटों पर, क्षेत्रों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। किस तरह से ये आंदोलन चलेगा? हालांकि सेना ने 2 टूक कह दिया है कि इसे रोल बैक नहीं किया जाएगा इस योजना को। बिल्कुल, देखिए ये योजना है, इसे लेकर लगातार कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस ही नहीं, कई जगह युवाओं ने भी प्रदर्शन किए हैं और अब 200 विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन की घोषणा की गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को बुलाना चाहती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस को बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं मिल पाए। बड़े दिनों बाद ये मुद्दा हाथ में आया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे बुलाते हुए एक संदेश देना चाहेगी कि यह योजना युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, सेना के साथ खिलवाड़ है। तो कहीं ना कहीं 200 विधानसभा क्षेत्र में जो प्रदर्शन है, इसमें वहाँ के क्षेत्रीय विधायक, वहाँ के क्षेत्रीय जो नेता हैं, पार्षद हो चाहे वो पंचायत समिति के सदस्य हों, सभी उनमें इन विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे और केंद्र तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि ये योजना उन्हें किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। जी, और उमेश, आपने बताया बेरोजगार युवाओं को और युवाओं को अपने पक्ष में लेने की कोशिश भी की जा सकती है। इसको वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं, कोई फायदा बुनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब जो दोनों पार्टियां हैं वो इसमें चुनावी मोड में, चाहे 2023 के विधानसभा चुनाव हो या 2024 के
लोकसभा चुनाव हो, दोनों ही पार्टियां अब मुद्दों को भुनाने में लगी हुई है। बीजेपी भी लगातार जो राजस्थान सरकार की जो जन विरोधी नीति है उनको लेकर जनता के बीच जा रही है, मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये चुनावी मोड़ है, 1 साल का समय लगभग चुनाव में 1 साल के लगभग का समय बचा हुआ है, 1 सवा साल का, और उसके बाद में चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं अभी से मुद्दे बुनाएंगे तभी वो जनता के बीच अपनी पैठ बना पाएंगे। जी, और उमेश, कांग्रेस पार्टी की ओर से तो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आरएलपी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भाजपा राजस्थान की तरफ से कोई तैयारी, किस तरह से इन युवाओं का भरोसा जीतने की, या कुछ इस तरह की कोई प्लानिंग सामने आई? देखिए, हमने पहले ही बताया था आपको कि जो आला कमान है वो निर्देश दे चुके हैं कि जो योजना है अग्निपथ, इसको लेकर युवाओं के बीच जाया जाए, जनता के बीच जाया जाए और इसके फायदे गिनाया जाए। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी जल्दी प्लान बनाएगी और युवाओं के बीच जाकर इस योजना के लाभ बताएगी, ताकि इस तरह किसान आंदोलन को, हालांकि उस आंदोलन में बैक होना पड़ा था सरकार को, लेकिन फिलहाल तो ये निर्देश दिए गए हैं सभी को कि वो जनता के बीच जाए और इस योजना के बारे में सबको बताएं। जी, चलिए, शुक्रिया उमेश। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से बता रहे हैं कि योजनाओं का लाभ तो भाजपा बताएगी घर घर जाकर, और इधर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी पार्टी इसका विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर रही है। 27 जून को कांग्रेस पार्टी और आरएलपी दोनों ही विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतर रहे हैं।